अस्सलाम वालेकुम। ये उन लोगों के लिए एक ख़तरनाक वीडियो है जिन्होंने इस्लामाबाद की गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट की है। ये कौन सी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और आपका अंजाम क्या होने जा रहा है। जी दोस्तों, मेरा नाम है कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब व्लॉग। अगर आप मरी में 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला या 1 कनाल का प्लॉट लेकर फौरी अपना घर बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पे फौरी राब्ता करें। आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को व्हाट्सएप के ज़रिए आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। जी दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ इस्लामाबाद की ऐसी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में कि फ्यूचर में जिनमें शायद आपने भी प्लॉट लिया हुआ है लेकिन आप भी गोरी टाउन की तरह बड़ी बुरी तरह फंसने लगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गोरी टाउन इस्लामाबाद के मुज़फ़्फ़रात में एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी थी कि जो इस्लामाबाद के सेक्टर से जुड़ती हुई और एक्सप्रेस वे पे एक शानदार जगह पे थी और एक अरसा तक वहाँ ज़मीनों की खरीदो फरोख्त होती रही और लोग बेगम हो के ज़मीनें ख़रीद भी रहे थे, फ़रोख्त भी कर रहे थे। पिछले तकरीबन कमोबेश 5 साल से कुछ सेक्टर उसके ऐसे थे जिसे फौरी CDA ने बैन कर दिया और CDA ने एक नोटिस जारी किया कि गोरी टाउन की जो इंतज़ामिया है वो 5 अरब रुपया जुर्माना जमा करवाए तो तब ये प्रॉपर्टीज़ जो फ्रीज़ कर दी गई हैं, जिनके रजिस्ट्री इंतकाल बंद कर दिए गए हैं, उसके बाद इनकी ट्रांसफ़र खोली जाएगी। लेकिन गोरी टाउन की इंतज़ामिया तो आपको पता है काफ़ी सालों पहले वहाँ पे प्रॉपर्टी फ़रोख्त कर चुकी थी और अब एक भारी जुर्माना तकरीबन जो 5 अरब रुपए था वो जुर्माना अदा करना गोरी टाउन की जो इंतज़ामिया थी उसके लिए नामुमकिन था। लिहाजा कुछ अरसा राउंड अबाउट 1 साल इंतज़ार के बाद पहला एक्शन होते हुए आपको नज़र आया कि गोरी टाउन फेज़ 7 के रिहायशियों को फौरी तौर पर नोटिस दिए गए, फौरी अपने इन घरों को खाली करें। ये रकबे जो है ये CDA एक्वायर करेगी। CDA उन हाउसिंग सोसाइटीज़ और उन गैर कानूनी बस्तियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रही है कि जिनकी ज़मीन CDA ने ख़रीद ली और अगर सिंगल एक मरला ज़मीन भी ऐसी पे कू किया CDA ने कि जो ज़मीन CDA ने ख़रीदी नहीं, एक्वायर नहीं की, तो फिर आपने वो मुझे लाके डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, मैं आपको वागुजार करके दूंगा। लेकिन यहाँ जो गोरी टाउन है इसमें तो तकरीबन हज़ारों प्लाट हैं जिसके ऊपर और घर हैं जिसके ऊपर CDA कू करने जा रहा है और मुतासरीन परेशान हैं। लेकिन ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, अगले कुछ अरसे में आप देखेंगे कि इस्लामाबाद के अंदर कुछ बहुत सारी और हाउसिंग सोसाइटीज़ भी गैर कानूनी हैं, सेक्टर्स भी गैर कानूनी हैं जिन में अगर मैं सबसे अहम हाउसिंग सोसाइटी जिसके अंदर बहुत सारे हमारे KP के लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया और इस लालच में किया कि यहाँ सस्ता प्लॉट मिल रहा है 20 लाख, 18 लाख, 15 लाख रुपए का, और हम बाकायदा इस्लामाबाद के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वो हैं ज़मर वैली। और आप देखेंगे कि अब अगले कुछ अरसे में ज़मर वैली के ख़िलाफ़ भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। बड़े बड़े हाई राइजेज़ में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसके अलावा जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में आपने 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए का प्लॉट लिया था, इस वक्त वो 30 से 35 लाख रुपए है, तो ज़मर वैली वालों के लिए गोल्डन चांस है कि इस प्रॉफिट को लपेटें, जेब में डालें, प्लॉट बेचें और वहाँ से निकल जाएं। क्योंकि आप गोरी टाउन फेज़ 7 को देख रहे हैं, इसी तरह आपको मज़ीद बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ अभी मिलेंगी जिनके अंदर ये ऑपरेशन होने जा रहा है और कुछ सेक्टर्स भी ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर ये ऑपरेशन होगा और जिन लोगों ने गैर कानूनी रजिस्ट्री इंतकाल पर ज़मीनें ख़रीद कर वहाँ पे घर बनाए हैं, उनका अंजाम वही होगा जो गोरी टाउन के लोगों का होगा। तो लिहाजा आपके लिए ये बेस्ट चांस है कि इस वक्त ज़मर वैली प्रॉफिट में आया तो अपना प्लॉट बेचें और वहाँ से निकल जाएं, वरना कल आपने हाथ मलने हैं। लेकिन याद रखिएगा, यही एक सिंगल हाउसिंग सोसाइटी नहीं है।
अगर मैं बात करूं तो 99 से ज़ायद हाउसिंग सोसाइटी है। सीडीए की वेबसाइट पे चले जाएं, वहां पे लिस्ट को डाउनलोड करें। 99 से ज़ायद हाउसिंग सोसाइटीज़ को गैर कानूनी करार दिया गया और आप देखेंगे आपने किस हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर ये इन्वेस्टमेंट की है। इसके अलावा सिर्फ बाराको में 2.5 लाख घर मस्मार किए जा रहे हैं। पूरे इस्लामाबाद की अगर बात करूं, जिसमें कच्ची बस्तियां हैं, एक कोने से लेके शाह अलादीता से लेके बाराको तक अगर इस्लामाबाद की बात करूं तो तकरीबन 5 लाख से ज़ायद घर मस्मार होंगे। लेकिन याद रखिएगा, ये गैर कानूनी घर हैं। ये वो घर हैं जो लोगों ने ज़मीनें सीडीए को फ़रोख्त कर दी थी। और बाराको की जब मैं स्पेसिफिक बात करता हूँ तो वो 2.5 लाख से ज़ायद घर उस नई कॉलोनी में, नई आबादी बाराको में हैं, जो कुछ रेलवे और कुछ सीडीए की ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर कायम है। याद रखिएगा, ऐसे आइंदा जब भी आप रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये लीगल है या इलीगल है। गोरी टाउन वाले लोगों के से आपने ज़रूर सबक सीखना है। अगर गोरी टाउन वाले लोगों से सबक नहीं सीखेंगे तो उन्हीं की तरह हाथ मलेंगे और उन्हीं की तरह रोएंगे। तो जहाँ पे भी आप ज़मीन खरीदते हैं, सबसे पहले आप पूछें भाई कि आपकी ज़मीन देही एरिया में है, शहरी एरिया में। शहरी एरिया में है तो वो प्लान है कोई तो वो दे, और अगर देही एरिया में है तो फिर आसानी से ज़मीन खरीद लिया करें। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दें। अगली वीडियो में मुलाकात करें, तब तक खुदा हाफिज़।